में विधानसभा चुनाव से पहले एक और दिलचस्प मोड़ आ गया है। ओवैसी, जी हां, ओवैसी की पार्टी भी बिहार के चुनावी मैदान में उतरेगी। ओवैसी की एंट्री के बाद सवाल यह होगा कि क्या बिहार में मुस्लिम वोट बटेगा? कहां गया तुम्हारा डेवलपमेंट? ऐसा लगता है कि चीफ मिनिस्टर की आंख की बीनाई कमजोर पड़ रही है, सीमांचल नजर नहीं आता इनको। करीब 25 दिन पहले जब बिहार के किशनगंज में एमआईएम नेता ओवैसी ने पहली रैली की, तभी करीब ये साफ हो गया था कि उनकी नजर सीमांचल और वहां के मुस्लिम वोट बैंक पर है। और अब ओवैसी खुलकर मैदान में भी आ गए हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमी यानी एमआईएम सीमांचल में अपने उम्मीदवार उतारेगी। पार्टी ने फैसला लिया है कि इंशाअल्लाह हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और एमआईएम पार्टी इलेक्शन में बिहार में सिर्फ सीमांचल के इलाके में इलेक्शन लड़ेगी। हालांकि ओवैसी ने अपने सारे पत्ते नहीं खोले हैं। एमआईएम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी ये अभी तक साफ नहीं है, लेकिन ओवैसी की एंट्री जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है। वजह साफ है, बिहार में मुस्लिमों की आबादी करीब 17% है। सीमांचल की बात करें तो वो मुस्लिम बहुल इलाका है। सीमांचल में 4 जिले आते हैं: अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार। किशनगंज में करीब 48% वोटर मुस्लिम हैं, कटिहार में करीब 45%, अररिया में 48% और पूर्णिया में 35% मतदाता मुस्लिम समुदाय से आते हैं। बिहार में नीतीश और लालू की पार्टी को मुस्लिम वोटरों का अच्छा समर्थन मिलता रहा है। महागठबंधन की नजर पहले से ही इस वोट बैंक पर है। अब सवाल ये है कि क्या ओवैसी की पार्टी के चुनाव लड़ने से मुस्लिम वोट बैंक बट जाएगा? बिहार के मतदाता 2 खेमों में बट चुके हैं, नीतीश कुमार या नीतीश कुमार नहीं। बीच में किसी और मोर्चे की या व्यक्ति की कोई भूमिका नहीं है। अल्पसंख्यक वोट बैंक में सेम लगने की नहीं, अल्पसंख्यक मतदाता भी, बहुसंख्यक मतदाता भी जान चुके हैं कि बिहार के विकास की धारा को उल्टा करने के लिए कुछ लोग बिहार में वोटों का बंटवारा करना चाहते हैं। तो ओवैसी साहब ये ऐलान जो कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने ये काम किया। हिंदुस्तान का मुसलमान किसी भी ऐसी पार्टी के साथ नहीं जाएगा जो अपने आप को सिर्फ धर्म के नाम पर बना करके पेश करती है। ये बना हुआ चुनाव है जहां 2 ध्रुव हैं, 2 खांचे हैं, तीसरे के लिए कोई जगह नहीं है। अगर आप अपनी जगह तलाश रहे हैं तो आप हाशिए पर हैं और हाशिए पर रहेंगे। उधर बीजेपी भी ताल ठोककर ओवैसी को ललकार रही है। पहले ही भारतीय जनता पार्टी को सीमांचल में इस बार बहुत सपोर्ट है। जो लोग मुस्लिम समाज के लोगों को बीजेपी के नाम पर डराते थे, अब वो डरा नहीं सकते। नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर चल रहे हैं। बहरहाल सियासी दल कुछ भी कहें, लेकिन किशनगंज की रैली में ओवैसी के तेवर और सीमांचल के जातिगत गणित को देखें तो ये साफ हो जाता है कि ओवैसी बिहार में मुस्लिमों का ध्रुवीकरण करने की पूरी कोशिश करेंगे और कहीं न कहीं महागठबंधन के लिए वोट कटवा साबित होंगे। पटना से अमित सिंह के साथ संजय शर्मा, दिल्ली।